सभी को पता है कि ये 2 साल जो 2020 और 2021 हम लोगों ने क्या सफर किया है, कितनी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। बस हम लोगों को एक स्टूडेंट में यूनिटी दिखानी है और ये दिखा के हमें भी ये प्रूव करना है कि हम स्टूडेंट में बहुत ही यूनिटी है और हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग की जो डिमांड है ना वो गवर्नमेंट सुने। हम लोगों ने बहुत ही ऑलमोस्ट समझिए कि 1.5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पे कई सारा प्रोटेस्ट किया, वहाँ भी हंगर स्ट्राइक हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने जहाँ तक हुआ बहुत सारे मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन हम लोग की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग समझते हैं कि हमारे स्टेट में यूनिटी ही नहीं है, जिस कारण से हमारी आवाज को सुना नहीं जाता है। थोड़ी दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा किसान मूवमेंट कितना बड़ा बन रहा था, लोगों ने इस चीज को सपोर्ट किया था और ये गवर्नमेंट को भी अंत में माननी पड़ी किसान की बात, लेकिन हम स्टूडेंट की बात कोई नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बहुत मिनिस्टरों से मिला, बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग कितने बच्चे हैं और ये सोच के क्या करते हैं कि हमारी बात को हटा दिया जाता है। आप इस बात को समझिए कि अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, ये मुखर्जी नगर जहाँ स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा मतलब जगह माना जाता है, यहीं से कितने बच्चे टॉप करते हैं, यहीं से कितने बच्चे अपने जीवन का सक्सेस पाते हैं। और इस जगह पर अगर यूनिटी नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ पे यूनाइट नहीं होंगे, तो हम लोग कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो इस बात को प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए और ये देखिए कि आपके बगल में यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है, बहुत लोग 2-3 लोग हंगर स्ट्राइक में हैं। तो प्लीज इस बात को अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ एक्सपेक्ट किया जाएगा। कोई किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अगर आगे बढ़े हैं तो प्लीज आप लोग आइए और इसी को सपोर्ट कीजिए और दिखाइए कि स्टूडेंट में कितनी यूनिटी है। आज दिखाने की बात है। अगर आज नहीं हम लोग दिखाए तो हम लोग सिर्फ अपने घर में बैठ के यही बोलेंगे कि काश उस समय हम लोग यूनाइट हुए होते, काश उस समय हम लोग साथ हुए होते। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी को पता है मुद्दा क्या है, कोरोना काल में क्या हुआ था, हम स्टूडेंट कितना प्रॉब्लम फेस किए थे, कितना जरूरी हम लोग की चीज है अटेम्प्ट। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए थे, तो हर चीज जरूरी हम लोग के लिए, सभी को सब पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग की सामने आने की जरूरत है और सामने आके इस चीज को यूनिटी दिखाने की जरूरत है। जब हम लोग एक बार यूनाइट हो जाएंगे तो शायद हम लोग अपनी जो भी हम लोग की डिमांड है हम लोग पा सकते हैं। अगर ऐसे ही हम लोग सभी यूनाइट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग सभी को ये हासिल कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो भी 20 लोग 25 लोग हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। अगर सभी लोग साथ नहीं आएंगे तो कभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम लोग कभी भी सक्सेस होंगे। कल हो सकता है आप पर्सनली आप सोचोगे कि आपके पास ये मुद्दा है, ये हो रहा है देश में, ये प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं। अगर इस चीज के सामने नहीं आएंगे, अगर सभी लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे सक्सेस होगा। तो प्लीज इस चीज को समझिए और साथ देने की कोशिश कीजिए। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह किसान मूवमेंट एक एग्जाम्पल बना है, कम से कम स्टूडेंट मूवमेंट को भी हम लोग यूनिटी दिखा के इसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और दिखाया जाए कि हम स्टूडेंट भी अपने डिमांड को पूरा करवा सकते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है। आप अपने दिल से पूछिए, आपको भी पता होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप लोग सभी जानते हैं। बस अपना स्टेप बढ़ाइए अपनी जगह से। ज्यादा देर आप नहीं आ सकते हैं, कम से कम 4 घंटा 5 घंटे जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम आके आप दीजिए और इस चीज को सक्सेस बनाइए। अपना रूट ये है धीरे धीरे चलने का, सब साथ रहेंगे, कोई मिले ना किसी को बोलो वहाँ पर, ठीक है। चलो हेलो, जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ पर सुन रहे हैं, जो एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अदर यूपीएससी या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट हैं, प्लीज आप ध्यान दीजिए। और इसके लिए हम जो स्टूडेंट हैं उनके कुछ मुद्दे हैं। एक है कि जो 2 साल का जो अटेम्प्ट है कोरोना में, 2 साल जो करवाए हैं सभी स्टूडेंट्स ने, वो गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी का इशू है, जो सभी एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी के जो मुद्दे हैं वो डिफरेंट है। यूपीएससी के अलग है, एसएससी के अलग है, अदर एग्जाम्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग है। जो हमारी डिमांड हम सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे 2 कैंडिडेट जो है
साइड पे बैठे हैं जो बत्रा पार्किंग है वहाँ पर, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। और ये जो डिमांड हम रख रहे हैं इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक वोट बैंक का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट जो है उनकी जो डिमांड है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे आपकी डिमांड नहीं स्वीकार की जाएगी। और कोरोना के दौरान सभी स्टूडेंट्स ने बहुत हार्डशिप फेस की है और उसमें बताने की शायद जरूरत नहीं होगी कि जो डॉक्टर्स थे, जो पुलिस वर्कर्स थे, जो एसेंशियल सर्विसेज बैंकिंग वगैरह थे, जो 24/7 अपनी सर्विसेज दे रहे थे, वो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। या जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 21 डेज का जो लॉकडाउन लगा उसमें अपने घर चले गए और उसके बाद कंटिन्यूअस लॉकडाउन रहा, जिससे हमारी जो बुक्स वगैरह थे वो यहीं पर छूट गई जिस शहर में भी वो तैयारी कर रहे थे। और डिजिटल डिवाइड जो है वो हमने फेस किया, किसी ने अपने नियर डियर को खोया, किसी ने अपने जो भी पेरेंट्स है या हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं या खुद वो क्वारंटाइन थे या कोविड पॉजिटिव होते, डिफरेंट सिचुएशंस उनको उन्होंने जो फेस की है। ऐसे ही जो कॉमन मैन है, जो माइग्रेंट्स थे, उनके बच्चे भी एग्जाम किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो डेली वेज वर्कर्स हैं या जो माइग्रेंट्स है वो डेली का अपना जो कमाते हैं और डेली का ही उनका खर्च हो जाता है। तो क्या वो कितना दिन वो सर्वाइव कर पाते, क्या वो अपने बच्चों की स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं? क्या मैं उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट मैं मानती हूँ क्योंकि लगभग नॉर्मल या पुअर फैमिली से यहाँ पर आते हैं, क्या आपने ऐसी फाइनेंशियल हार्डशिप फेस की? क्या आप अपनी तैयारी को उस दौरान इतने अच्छे से रख पाए कि वो जो एग्जाम आपका किसी भी एग्जाम उसको प्रॉपर तरीके से दे पाए? तो इसके लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ स्टेट में रिलैक्सेशन दे सकती है, जहाँ उसकी स्टेट में गवर्नमेंट होती है गुजरात में और उत्तराखंड में, तो वही चीज सेंटर में क्यों नहीं प्रोवाइड होती? और सेंटर में जब IIT को रिलैक्सेशन मिल सकता है, PhD में एक्सटेंशन मिल सकता है, तो अदर एग्जाम के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? और अदर जो गवर्नमेंट है जैसे उत्तराखंड, ये जम्मू कश्मीर का ऐसा ही एग्जाम है उसमें रिलैक्सेशन मिला है, और उड़ीसा में मिला है, मेघालय में मिला है, नागालैंड में मिला है, त्रिपुरा में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है, तो सेंटर में क्यों नहीं मिल रहा है? और ये हमारी जेन्युइन डिमांड है, यही प्रूव करती है कि स्टेट में दिया है तो सेंटर में भी मिलना चाहिए। दूसरी बात SSC की भर्तियां जो आ रही है उसमें 3-3 साल लग रहे हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, बच्चे घर से इतना खर्चा लेके 25-25 गज के मकानों में आ रहे के तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड है खत्म हो जाता है। और इस करप्शन की वजह से जो है डिले हो जाता है, जो पहले से रिसोर्स होने जिनके पास पैसे हैं वो अपना सिलेक्शन करवा लेते हैं। तो इन सभी मुद्दों के लिए ट्रांसपेरेंसी और 2 साल का रिलैक्सेशन सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को मिले, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट मुखर्जी नगर जो बत्रा पार्किंग है उसमें आए और जो फर्स्ट टाइम पे लोग बैठे उनका मनोबल बढ़ाए। और अगर आप इस टाइम यूनाइट नहीं हुए तो आप अपने इलाकों के लिए कभी लड़ने नहीं पाएंगे। सभी साथियों से निवेदन है, जितने भी साथी यहाँ पर एग्जाम्स की कोचिंग लेने के लिए आए हुए हैं, भले ही वो SSC के हो, आर्मी के हो, UPSC के हो या फिर अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी से आग्रह करते हैं कि कोविड-19 में हुए लॉस की भरपाई के लिए जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट, 2 साल से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और आज आपके मुखर्जी नगर में लगातार 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। स्टूडेंट्स झारखंड से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और 2 लोग आपके यहाँ पर बत्रा पार्किंग में हंगर स्ट्राइक पर हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इन साथियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और इनकी जो जायज डिमांड है उस डिमांड के साथ खड़े हो ताकि सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके। अभी हमने देखा कोविड-19 में जो देश को नुकसान हुआ, स्टूडेंट्स को जो नुकसान झेलना पड़ा, उनके माँ बाप कोविड-19 से ग्रस्त थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद वेंटिलेटर पर थे और अपनी तैयारी नहीं कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू नहीं दे पाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मेंस की परीक्षा से वंचित रह गए। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, जितने भी साथी यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आए
सभी स्टूडेंट से कि जल्दी से जल्दी आप लोग बत्रा सिनेमा के पास पार्किंग स्थल पर जो पुलिस चौकी के बैक साइड है इसमें आकर के इन स्टूडेंट से मिले और अपनी जायज डिमांड को सरकार तक पहुंचाने में इनकी मदद करें। मुद्दा क्या है? मुद्दा पारदर्शिता का है। हर एग्जाम में हम देख रहे हैं कि बहुत धांधली हो रही है, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही। सरकार कभी स्टूडेंट्स की सुनती है तो कभी नहीं सुनती, अपने मनमानी का राज चल रहा है। इसके लिए सभी स्टूडेंट 2 साल की छूट और आयु सीमा में 2 वर्ष से बढ़ाने की और 2 अटेम्प्ट साथ में इन सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए ताकि अपने संघर्ष की लड़ाई को ये आगे कंटिन्यू करके इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि जितने भी साथी यहाँ पर अलग अलग कोचिंग्स के लिए आए हुए हैं या फिर यहाँ पर रहने वाले हैं, सभी इन साथियों का मनोबल उड़ाए और बत्रा सिनेमा के पास पार्किंग स्थल में एकजुट होकर के गवर्नमेंट तक अपनी जायज डिमांडों को पहुंचाने का काम करे ताकि ये सरकार जल्दी से जल्दी जाग सके और सभी स्टूडेंट्स को इसमें न्याय मिल सके। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द बत्रा सिनेमा पार्किंग स्थल बैक साइड पुलिस चौकी यहाँ पर मिले और एकजुट होकर के प्रयास करें ताकि आप सभी को जल्द से जल्द इसमें न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अरे जय कौन बोलेगा? कोई बोल नहीं रहा। उनको एक साथ लेना, ऐसे मोड़ लेंगे। एक साथ बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अभी इशू बताओ ये कोचिंग सर नहीं किसी और को बताएगा मैडम मेरे से हेलो, मैं आप सभी का ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इन 2 सालों में 2020-21 में क्या हुआ, कोविड हार्डशिप्स में हम लोगों ने क्या झेला, ये किसी से छिपा नहीं है। साल 2020 अनप्रेसिडेंटेड रहा। कोविड वेव आता है, हम लोग अपने अपने घरों को जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है। इस अनिश्चितताओं के बीच में हम लोग अपने घर को चले जाते हैं ये सोच के कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वापस अपने घरों को आ जाएंगे, हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो जाएगी और हमारी लाइफ जो है वो ऑन ट्रैक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 21 दिन का लॉकडाउन बस चलता चला जाता है और हमारी जिंदगी भी ठहर जाती है उसी तरह से। हम अपने अपने घरों को ये सोच के जाते हैं कि वापस आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे साथ हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि ये सिचुएशन वर्सन होता चला जाएगा। हम अपने साथ अपने कोई बुक्स नहीं लेके जाते हैं और जबकि एग्जाम जो होता है वो 4 उस वक्त तो 6 जून का रहता है और वो फिर 4 अक्टूबर का हो जाता है। हमारे पास कोई किताबें और भी मटेरियल जो होती है हमारे पास नहीं होती है और हम अपने घर में स्टक हो जाते हैं। आप सोचिए कि स्टूडेंट के लिए क्या स्थिति रही होगी कि उसके पास जो उसका एक आर्सेनल है वही उसके साथ नहीं है और इन सब के बीच में भी वो ड्रीम इतनी बड़ी है कि वो किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई को चालू रखता है। बट कोविड में वो अपनों को खो देते हैं,
कई एस्पिरेंट्स खुद कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या दूसरे एग्जाम के भी एस्पिरेंट होते हैं, वो अन्य सेवाओं में भी रहते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई बैंक कर्मी होता है और अलग अलग फील्ड में भी होते हैं और वो सब अभी कोरोना वॉरियर के रूप में अपना योगदान दे रहे होते हैं। सरकार ने निर्देशन दिया होता है, किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलती है और इन सब के बीच में उन लोगों का एग्जाम छूट जाता है या एग्जाम देते हैं अभी तो अपना 100% नहीं दे पाते हैं और इन सब के बीच वो फेल कर जाते हैं। तो क्या इस फेलियर की जिम्मेदारी उनकी खुद की भी है? नहीं, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार ने ऐसी सिचुएशन पैदा होने दी कि हम लोग अपना 100% नहीं दे पाए। तो आप सभी ने कोविड हार्डशिप झेला है, तो आप याद करिए कि इन कोविड हार्डशिप्स में आप लोगों ने क्या क्या खोया। 2 साल का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है कि स्टूडेंट के लिए आपकी जिंदगी के 2 बहुमूल्य साल चले गए और शायद आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि क्या आपने खोया है। सरकार हर फील्ड को कुछ ना कुछ दे रही है बट स्टूडेंट को कुछ नहीं देती है क्योंकि स्टूडेंट में यूनिटी नहीं है। स्टूडेंट एक साथ आके अपने डिमांड को पूरा नहीं रख पाते। सरकार हर फील्ड को कुछ ना कुछ देती है क्योंकि वो वोट बैंक है उनके लिए, बट हम कोई वोट बैंक फॉर्म नहीं करते तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है कोविड के नाम पे। हमारे साथ जाती है, हमारे अटेम्प्ट जाते हैं, हमारे अटेम्प्ट जाया होते हैं बट सरकार लेबर थॉट अबाउट। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग यहाँ पे मुखर्जी नगर में आप लोगों के लिए भूख हड़ताल और एक प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट किया है कि जब तक गवर्नमेंट हम लोगों के लिए सोचेगी नहीं, हमें हमारा लॉस जो है कोविड ईयर्स में जो हुआ है उसका कंपनसेशन नहीं देगी, तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। तो हम लोगों का निवेदन है आप लोगों से कि आइए और हम लोगों के साथ नंबर्स में जुड़िए। दिस विल गिव फिलिप टू आवर मूवमेंट। तो आइए प्लीज आप लोग जुड़िए हमारे साथ। हम लोग ये मुखर्जी नगर पार्किंग एरिया में है, 3 दिनों से 2 लड़के भूख हड़ताल पे हैं और बाकी हम लोग उनको मानसिक रूप से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग आएंगे तो जो हमारे वॉरियर्स हैं उनको अच्छा लगेगा, उनका मनोबल में वृद्धि होगा। तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जितने भी साथी यहाँ पर एसएससी की कोचिंग के लिए या आर्मी की कोचिंग के लिए या किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सभी साथी यहाँ पर एकजुट होकर के अपने साथियों का जो कि झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से आकर के अपने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और अपनी जायज डिमांड को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी साथी एकजुट होकर के इन साथियों का मनोबल बढ़ाए और यहाँ पर जो हंगर स्ट्राइक 3 दिन से हो रही है, आज इसका 3रा दिन है। इन साथियों के चेहरे को देखिए, ये अपनी जायज डिमांड को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कोविड-19 में जो इस देश की स्थिति थी, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, उनके माँ बाप लाइन में लगे हुए थे और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। आपको ये भी याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद वेंटिलेटर पर थे और जो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाए, बैंक्स की परीक्षा नहीं दे पाए, वो स्टूडेंट्स अपना लास्ट इम्तिहान देने बैठे। ऐसे में जिन छात्रों ने 10-10 साल से तैयारी की थी, अपना 100% दिया था, वो अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाए। और इसी मुहिम के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 1.5 साल से ये संघर्ष जारी है। मैं निवेदन करता हूँ सभी छात्रों से, आप सभी एकजुट होकर के बत्रा सिनेमा के पास पुलिस चौकी के बैठे जो हंगर स्ट्राइक के लिए छात्र अपनी आवाज को उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए आपके सहयोग की डिमांड कर रहे हैं। आप सभी छात्र इनका मनोबल बढ़ाए और इनके साथ मिलकर के अपनी जायज डिमांड को केंद्र सरकार से मनवाने का काम करेंगे। मेरा आग्रह है आप सभी से, निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि छात्रों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने में अपनी पुलिस चौकी में आप लोग ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा
करते हैं, जो भी मुद्दे आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे 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 माइक अरे हम क्या चाहते हैं? चाहते हैं अरे हम क्या चाहते